हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एसके स्टडी पॉइंट पर आप सभी का। तो आज भी हम करेंट अफेयर का एक ऐसे टॉपिक लाए हैं जहां से हर एक एग्जाम में, चाहे वह बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा का हो या फिर बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन तो कन्फर्म यहाँ से गारंटी है। अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, मतलब लड़ना ही लड़ना है। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं मेन टॉपिक मुद्दे पर। लेकिन हाँ, इससे पहले अगर वीडियो को अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं। है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी स्थापना किसने किया, ये सभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, शुरुआत की कहानी समझते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत मानी जाती है स्वीडन से। स्वीडन से एक साइंटिस्ट था केमिस्ट्री का, यानी रसायन विज्ञान का एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने अपने जिंदगी में जितना भी रिसर्च किया, जितने भी कार्य किए, वो सभी सराहनीय थे। वो एक दार्शनिक भी थे और परोपकारी भी थे, अर्थात दूसरे की भावना को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। क्या गरीबी है, क्या अमीरी है, कैसे रहन सहन है लोगों का, तो उन्हें परोपकार करने में भी बहुत आनंद आता था। इसीलिए स्वीडन में उस वैज्ञानिक ने, कौन, अल्फ्रेड नोबेल साहब ने 1895 ईस्वी में, कब, डेट ध्यान में रखिएगा, 1895 ईस्वी में उन्होंने एक डायनामाइट की खोज किया था। डायनामाइट क्या है? डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है जो किसी भी रुकावट को आसानी से हटा देता है। जैसे कहीं से रोड गुजर रहा है और बीच में पर्वत आ गया, तो पर्वत को तोड़ने में ये डायनामाइट का यूज किया जाता था। जैसे कोयले के खदान में हो गया, तो कोयले के खदान में भी इसे फोड़ने में इस्तेमाल किया जाता था डायनामाइट का। लेकिन समय बदलता गया, समय बदलने के फलस्वरूप कुछ ही दिनों में इसका उपयोग गलत तरीके से मानव ने करना शुरू कर दिया। जैसे आतंकवादी संगठन ने बस को उड़ाना, बेकसूर को जान ले लेना, है ना, तमाम सारी घटनाएं घटने लगे डायनामाइट से। तो अल्फ्रेड नोबेल साहब ने सोचा कि मैंने जिस उद्देश्य के लिए है जो डायनामाइट की खोज की थी, वह है जो वो रहा नहीं। इन्हें बाहरी चिंता सताने लगी और इन्होंने एक निश्चय किया कि हमने दुनिया को क्या किया है, मौत के मुंह में ढकेल दिया है, मौत के तख्ते पे बैठा दिया है, ऐसा इनका मानना था। तो 1895 में खोज के बाद अपने दोस्तों के साथ मिले और सारी बात बताएं कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, हम है जो अब प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो उनके दोस्त लोग ने बोला, आपका प्रायश्चित क्या है? तो कहा, देखिए, आज तक जितने भी मैंने धन कमाया, मैं चाहता हूं कि जिस डायनामाइट से आदमियों की मृत्यु हुई है, इतने संसार में इनका भ्रामक फैलाव हो गया है कि लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे अनुसार मेरे मरने के बाद तो इनका है जो कहा कि मेरे धन से जो है 5 संगठन में है जो पुरस्कार दिया जाना चाहिए। वह कौन पुरस्कार दिया जाना चाहिए, किस क्षेत्र में दिया जाना चाहिए, ये बताते हैं। थोड़ा बने रहिएगा वीडियो में और लाइक कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा सुनने में। और एक एक पॉइंट याद कर लेना है, यही क्लास में याद कर लेना है। तो 1895 ईस्वी में खोज हो गई थी, दोस्त लोग को बताए, कहा ठीक है, वसीयतनामा तैयार हो गया। और 1896 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई? कौन? अल्फ्रेड नोबेल साहब का। मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके दोस्त लोग ने वसीयतनामे तैयार करवा के वकील से और एक संस्था बनाया 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में एक संस्था बनाया जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार संस्था। तो पूछ देगा, नोबेल पुरस्कार संस्था की स्थापना कब हुई? तो 1900 ईस्वी में हुई थी। दूसरा नंबर, इसकी शुरुआत कब से किया जाने लगा? जब स्थापना हुआ था नोबेल पुरस्कार से, तो 5 क्षेत्रों में है जो पुरस्कार देने की बात कही गई। वो कौन कौन का था? फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, फिजियोलॉजी था, पीस था, लिटरेचर था या लाइरिस जिसको कहते हैं, साहित्य, और इकोनॉमिक्स तो बाद में जुड़ा। पहले इन 5 क्षेत्रों में दिया जाता था नोबेल प्राइज।
कौन कौन? भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, और चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसमें दिया जाता था। अब बताइए इन 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाने लगा। अब यह 5 क्षेत्रों में दिया जाने लगा तो उन्हें एक और महसूस हुई कि एक क्षेत्र और है जिसमें प्राइज देने की गुंजाइश है, वो है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। तो छठा जो है इसकी शुरुआत स्थापना हो गई, यानी अर्थशास्त्र में जो है 1968 ईस्वी में प्राइज देने की बात कही गई है, मतलब स्थापना हुआ। लेकिन 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है जो प्राइज देना शुरू हो गया। तो आपको क्लियर हो गया? फिर से एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। डायनामाइट की खोज कब हुई? 1895 में। एक साल के बाद फिर 1896 ईस्वी में मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? तो अल्फ्रेड नोबेल साहब का मृत्यु हो गया। 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, नोबेल प्राइज संस्था की, और 1901 ईस्वी से है जो इसकी शुरुआत की गई, मतलब प्राइज देना प्रारंभ किया गया। किन किन क्षेत्रों में? भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन एक अंतिम है जो 6 में दिया गया, छठा क्षेत्र, तो वो है 1968 ईस्वी में स्थापना हुआ था कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है जो प्राइज दिया जाएगा, और शुरुआत हो गई देने का काम कब हुआ? तो 1969। अब है इसमें राशि कितना दिया जाता है? तो इसमें राशि दिया जाता है 10 मिलियन क्रूना। क्रूना क्या है? क्रूना जो है स्वीडिश का मुद्रा है, करेंसी है। अगर इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। इसके साथ साथ स्वर्ण पदक दिए जाते हैं, साथ में एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए कुछ और अन्य बातें हैं, जैसे यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों से अधिक को नहीं दिया जा सकता है। मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और फिजियोलॉजी में, और पीस में, इन 3 व्यक्ति को मैक्सिमम दिया जा सकता है। लेकिन इसमें पीस में नहीं दिया जा सकता है। सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, इन सभी में है जो 3 क्षेत्रों में ही दिया जाता है। 3 क्षेत्र से, यानी 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, इससे अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है। लेकिन पीस में बात किया जाए तो यह संस्था को दिया जाता है, तो अगर 3 से अधिक संस्था है तो भी दिया जाता है। देखिए यहाँ नोट में दिया हुआ है कि यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों से अधिक को प्रदान किया जा सकता है। मतलब यह जो पुरस्कार है, जैसे मान लिया जाए फिजिक्स में है, तो फिजिक्स में कितने व्यक्ति को मिलेंगे? मैक्सिमम 3 व्यक्ति, अधिकतम से अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त है, नोबेल का शांति पुरस्कार 3 से अधिक संस्था को प्रदान किया जा सकता है। नोबेल में जो दिया जाता है, नोबेल प्राइज जो दिया जाता है ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हुआ, तो उसमें है जो 3 से अधिक लोगों की संस्था अगर है तो उसे प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। गौर कीजिएगा, नोबेल प्राइज जो है मरने के बाद किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, जब भी दिया जाता है तो जीवित व्यक्ति को। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, अगर अनाउंसमेंट हो गया है, घोषणा हो गई है कि इस व्यक्ति को अर्थशास्त्र में है जो पुरस्कार दिया जाएगा 2023, और पुरस्कार लेने से पहले उनकी डेथ हो गई, मर गई, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो यही इसका पॉइंट है, बेसिक आधार है। और इसी के चलते इनके यादगार में अल्फ्रेड नोबेल के जो व्यक्ति थे, स्वीडन के जो व्यक्ति थे अल्फ्रेड नोबेल साहब, उसी के स्मृति में जो दिया जाता है। एक प्रश्न बनता है यहाँ से, बताइए कि भौतिक, रसायन, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में कौन सी एकेडमी देती है? तो सिर्फ पीस वाला को छोड़ दिया जाए, पीस वाला को छोड़ करके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, चिकित्सा में, लिटरेसी में और इकोनॉमिक्स में, ये सभी क्षेत्रों में एक स्वीडिश एकेडमी है, वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, कैरोलिंका इंस्टीट्यूट, वहीं यह पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन
एक पीस वाला जो है शांति का नोबेल प्राइज जो है वह ओस्लो में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कभी कि शांति का जो नोबेल प्राइज है वह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो वो दिया जाता है आपको नोबेल प्राइज जो है नॉर्वे में दिया जाता है। चलिए दूसरी बात है 1968 में स्थापना हुई किसकी, अर्थशास्त्र की, और शुरुआत कब हुई यहां से। तो मिला जुलाकर ये बेसिक आपका रहा। अब यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब कब पूछ दिया जाएगा कि अल्फ्रेड नोबेल जो है किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने क्या खोज किया था, डायनामाइट का। तो डायनामाइट का खोज किया था, इसीलिए केमिस्ट्री से संबंधित थे। केमिस्ट्री थे, फिलोसफर भी थे, दार्शनिक भी थे और उदारवादी दृष्टि के से परोपकारी व्यक्ति भी थे, इसीलिए इसके प्राइज में दिया जाता है। और इनके जो है सपना को पूरा करने में इनके दोस्त लोग को बहुत हाथ रहा। आजकल के दोस्त क्या होते हैं, मर गया सारा संपत्ति हड़प लेते हैं, लेकिन इनके दोस्त ने दोस्ती का फर्ज निभाया और क्या किया, इस संस्था का निर्माण किया और प्राइज तब से शुरू होता आ रहा है। तो अभी जो है फिलहाल करेंट, ये तो बेसिक था। अब 2023 में किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, कल हम आपको लेकर पूरी लिस्ट आएंगे और यहीं रखना है। फिर एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि बताइए कि इसकी शुरुआत कब हुई, डायनामाइट की खोज किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल साहब ने। कब किया था, 1895 ईस्वी में। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। वह किस क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक थे, तो केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र से संबंधित वैज्ञानिक थे। दूसरी है कि अल्फ्रेड नोबेल साहब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1896 ईस्वी में। नोबेल प्राइज की स्थापना कब हुई, तो 1900 ईस्वी में। दिया जाने कब लगा, तो 1901 में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 5 क्षेत्र में पहले था, लेकिन टोटल कर दिया जाए तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मत बोलिएगा, बायोलॉजी मतलब हो जाता है जंतु विज्ञान, लेकिन उसमें नहीं दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर संबंधी जो प्रक्रिया होती है डॉक्टर वगैरह करते हैं, उस समय में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ बायोलॉजी मत मारिएगा, देता है कि इनमें से नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है और लिख देगा बायोलॉजी नहीं लिखता है, वो लिखा जीव विज्ञान दे देता है, बायोलॉजी दे देता है इंग्लिश में, तो उसमें नहीं मारना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें फिजियोलॉजी में देता है, ना कि बायोलॉजी में। तो ये 5 क्षेत्र है। अब फिर से क्वेश्चन है कि भौतिक, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में और साहित्य, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो प्राइज कौन सा इंस्टीट्यूट देता है, कैरोलिंका, स्वीडिश में है और यह जो है नॉर्वे में है। पीस वाला कहाँ मिलता है, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कितना पैसा मिलता है, $10 मिलियन मिलता है, मतलब 1 करोड़ रुपया मिलता है। अब स्वीडिश की मुद्रा क्या है, यहां से भी पूछ देता है, क्रूना। कोरोना नहीं, कोरोना 2021 में जो आया था उसका नहीं, क्रूना है। इसमें क्या क्या दिया जाता है, स्वर्ण पदक दिया जाता है और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्या जिंदा व्यक्ति को मिलता है, हाँ मिलता है। क्या मरे हुए इंसान को मिलता है, नहीं मिलता है। 3 व्यक्ति से अधिक को दिया जाता है, नहीं दिया जा सकता है। केवल संस्था को दिया जाएगा, वो भी कौन, शांति का जो नोबेल प्राइज होगा उसमें दिया जाएगा, वो भी संस्था 3 से अधिक लोगों का है तो दिया जा सकता है शांति में। क्या किसी व्यक्ति की घोषणा हुई नोबेल प्राइज की और उनकी मृत्यु हो गई, क्या उन्हें दिया जा सकता है, हाँ बिल्कुल दिया जा सकता है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। 1-2 बार देखिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए 1-2 बार लिख भी लीजिएगा कॉपी पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम है जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो इस बार 2023 में हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।